अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए हम आप लोग के लिए बनाते हैं लखनवी बिरयानी। हम लखनऊ में रहते हैं तो लखनवी बिरयानी जरूरी है बनाना। तो चलिए हम आपको इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं। छोटी छोटी लकड़ी है, दालचीनी की लकड़ी, 2 बड़ी इलायची हैं, ये जावित्री हैं, 2-3 फूल हैं जावित्री के, ये जायफल है, छोटा सा टुकड़ा, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बहुत खुशबू आती है, तो ज़रा सा टुकड़ा ही लिया हमने। ये लौंग हैं, 8 लौंग हैं ये कम से कम, 5 छोटी इलायची है, ये भी इसी में जाएगा। ये मिर्ची पाउडर है, 2 स्पून है ये मिर्ची। 1 किलो भी उसमें चावल में 1 किलो चिकन है, 1 किलो वो है तो उसमें 2 स्पून जाएगा। ये लाल मिर्च है, ये भी चिकन में जाएगा। 1 लहसुन है, 1 प्याज है, तो ये भी इसी में जाएगा। मैंने छील के रखा हुआ है, देखिए 1 प्याज और 1 लहसुन पूरा। अदरक का टुकड़ा है, नमक है, ये भी जाएगा इसी में। ये कलर है, फूड कलर, ये भी बिरयानी में जाएगा। ये हम जो राइस बॉईल करेंगे उसमें हम ये डालेंगे। 1 छोटा सा नींबू है, आप लोग डालिएगा, बड़ा नींबू होगा तो आधा ही डालिएगा। 2 इलायची है और 5 लौंग है, 1 तेज पत्ता है। ये तेल है, 1 कटोरी भर के, ये कम से कम 250 ग्राम तेल है। ये दूध है, इसमें हम वो भिगा देते हैं केसर। अभी इसको थोड़ा गर्म करेंगे तब हम उसमें भिगा देंगे। 1 कप दूध है, ये मटन में उसमें जाएगा, चिकन में। इसी कटोरी से ये 3 कटोरी या आधा कटोरी, 3.5 कटोरी है चावल, 1 किलो है चावल ये। चलिए इसको खौला दिया दूध, अब इसमें हम केसर डाल देते हैं थोड़ा से। इतने सारे केसर 1 चुटकी भर के डाल दिए। ये देखिए, अब इसको थोड़ा भिगा देंगे, आधा घंटा 1 घंटा पहले भिगा दो तो फूल जाएगा, तो कलर इसमें छूट जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये दही है, 200 ग्राम दही है। हमारी दही कभी खट्टी नहीं होती, घर की जमाई हुई है। तो ये हम चिकन में डालेंगे। गुलाब जल है तो इसको हम चिकन में डालेंगे, उसमें चावल में भी थोड़ा हल्का सा डालेंगे। ये विनेगर है, इसको हम चिकन धोएंगे। चलिए चिकन धो लेते हैं। चलिए 1 स्पून हम इसमें नमक डाल देते हैं धोने के लिए। इससे क्या होता है, अच्छा टेस्ट भी हो जाता है और साफ भी हो जाता है। 2 स्पून हम विनेगर डालेंगे। 2 स्पून। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं धोने के लिए। 1 केजी चिकन है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसी में डाल के रखेंगे। ये फ्रीजर में रखा था तो इसलिए जम गया है, तो 10 मिनट के लिए इसको रखेंगे तो ये पूरा साफ हो जाएगा, तो हम धो लेते हैं। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं, चावल को उबालेंगे। चलिए हमने भगोने में पानी रख दिया है बॉईल करने के लिए। अब इसमें हम 1 स्पून जो है तेल डाल देते हैं। इससे क्या होगा, चावल जो है अलग अलग रहेंगे, चिपकेगा नहीं। ये 3 हरी मिर्ची हैं, इसको भी हम तोड़ के इसी में डाल देंगे। दो हरी लौंग रखा था, ये भी इसी में डाल देते हैं। सॉरी, हरी इलायची, जो हमने इलायची डाला था, और ये लौंग है 5 लौंग हैं, ये भी इसी में डाल देते हैं। इससे क्या होगा, महक आएगा। नींबू डाल देते हैं इसमें, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आपका बड़ा नींबू है तो आधा डालिए, मेरा बहुत छोटा नींबू है तो मैं 1 नींबू डाल देती हूँ। 1 किलो चावल में आधा नींबू बहुत है, इसका स्वाद अच्छा आएगा उसमें चावल में।
लखनवी बिरयानी जो होती है उसमें जो है बहुत कम मसाले जाते हैं। ये बॉईल हो जाए तो हम चावल को इसमें बॉईल करेंगे। चलिए हम चावल को धो लेते हैं पहले 2-3 पानी से। चावल को ऐसे कभी भी दबा के नहीं धोना है, टूट जाता है। तो हम ऐसे हल्के हाथ से इसको ऐसे धोएंगे 3 पानी से। ये दूसरा पानी है, एक दफ़े और धोना है बस। 3 बार चावल को अच्छे से साफ कर लेना। बिल्कुल हल्के हाथ से, मैं दबा नहीं रही हूँ, जिसमें चावल हमारे 2 टुकड़े ना हों, अच्छे से धुल जाएं साफ। 2 पानी हो गया, ये तीसरा और धो लेंगे बस। ये तीसरी बार हम धो रहे हैं चावल को। ये आखिरी पानी है बस। अब इन्हें इसको बॉईल करेंगे राइस को। ये पानी खौल गया है। अब इसमें हम 2 स्पून नमक डाल देंगे, बड़े स्पून से 2 स्पून। हम अपना चावल इसी में डाल देते हैं। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, पकने देते हैं इसको थोड़ा तेज आंच में। थोड़ा उबलने लगे ज़्यादा तो धीमी आंच कर देना। चलिए हम प्याज को चॉप कर लेते हैं। बीच का हम हमेशा सफ़ेद वाला निकाल देते हैं, तभी काटते हैं प्याज। ये अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के लिए। हम एकदम महीन महीन इसको काट लेना प्याज को। चलिए कट गया देखिए प्याज। अब इसको थोड़ा बारीक बारीक कर लेंगे। तलना हमको, फ्राई करना है ना इसको, तो हम थोड़ा सा इसको बारीक कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लेना पूरा, ऐसे करके दबा देना। ये देखिए बारीक बारीक हो गया। चलिए हम लहसुन अदरक इसी में पीस लेते हैं। 2 स्पून पानी डाल देते हैं इसमें, तो पीस लेते हैं। चलिए लहसुन अदरक पिस गया है, ये भी चॉप हो गया है। अब हम चिकन धो लेते हैं। चलिए चिकन को धो लेते हैं। 10 मिनट हो गया ये। दो पानी से अच्छे से साफ कर लेते हैं इसको। देखिए एकदम साफ हो गया। चलिए देखते हैं चावल हो गया। ये 50% हो गया। 15 मिनट लगा इसको उबालने में। ये जो खड़े मसाले हैं इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसको हम सब निकाल देंगे। चलिए हो गया है चावल। अब हम छन्ने में इसको छान लेते हैं। ठंडा पानी डाल देना इसमें, जिसमें रुक जाएगा, पकना रुक जाएगा इसका। जितना लौंग वोंग है इसको बाहर कर देना बिल्कुल। ये देखिए। चलिए बर्तन रख दिया है, इसमें हम 1 कटोरी तेल डाल देते हैं। बिरयानी में ज़्यादा ही जाता है। अब ये हो जाए तो हम खड़े मसाले वो डालेंगे, खड़े मसाले। चलिए तेल हो गया है। अब हम प्याज इसमें डाल देंगे। पाँच इलायची रखा था वो डाल देते हैं। दालचीनी के लकड़ी जो 2-3 छोटी छोटी रखी थी, 4 लकड़ियाँ, ये भी इसमें डाल देते हैं। जायफल है, इसको थोड़ा तोड़ के इसे डाल देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, इसीलिए थोड़ा ही डालना। जो साथ इलायची लौंग रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। बड़ी इलायची रखा था 2,
वो भी इसी में डाल देते हैं। एक तेज पत्ता रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। जावित्री हमने रखा था वो भी इसी में 4-5 फूल हैं वो भी डाल देते हैं। चलिए डल गया है, इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी प्याज हम निकाल लेते हैं गार्निशिंग के लिए बाद में। अब हम चिकन डाल देते हैं। तेज आंच में इसको थोड़ा सा हल्का भूनना, फिर लहसुन डाल कर भूनना। चलिए हम नमक डाल लेते हैं इसमें। बड़े स्पून से 1 स्पून नमक, थोड़ा सा और डाल लेते हैं आधा स्पून। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए। पहले नमक डालने से क्या होता है अंदर तक सब चला जाता है, इसीलिए शुरुआत में ही नमक डालना चाहिए। चलिए देखिए चिकन को हमने फ्राई कर दिया है। तेज आंच में हमने करा है, ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा चावल में भी गलेगा ये। तो हम लहसुन डाल देते हैं जो पीस के रखा था, ये इसी में डाल देते हैं। तो लहसुन डाल के चला देंगे। तेज ही आंच में हमने किया था, तेज आंच में इसको भी फ्राई करेंगे। अब हम केवड़ा डाल देते हैं। ये छोटा स्पून है, ये भर के हम केवड़ा डालेंगे 1 स्पून। देखिए लखनऊ के बिरयानी में क्या होता है खुशबू ज़्यादा होती, मसाले कम होते हैं। हमने दही रखा था 200 ग्राम, उसमें हम ये मिर्ची डाल देते हैं। इसको मिक्स करने से क्या होगा हमारा दही फटेगा नहीं, कड़वी नहीं होती है। कश्मीरी लाल मिर्च वो है ये, इसको मिक्स करने से दही फटती नहीं कभी भी। चलिए हम डाल देते हैं इसी में। चलिए हम डाल के इसको चला देते हैं। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं जाता है बिरयानी में, बहुत कम मसाले में बनता है ये, स्वाद बहुत अच्छा रहता है इसका। तेज आंची में इसको भूनेंगे, थोड़ा मसाला भून जाए। चलिए देखिए भून गया है, मसाला भी अच्छे से हो गया, खुशबू अच्छी आ रही है। तो इसमें हम 1 कप दूध जो रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा हमारा चिकन जो है एकदम मुलायम रहेगा। अब इसको हम धीमी आंच में 2 मिनट के लिए करके बंद करके कम करके फिर हम उतार देंगे। बस 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा टाइट रहेगा, फिर उसमें भी पकेगा ना ये चावल में थोड़ा बहुत। 2 मिनट में हम उतार लेंगे इसको। चलिए ये हो गया है, चलिए बंद कर देते हैं, गैस को ऑफ करके अखनी निकालेंगे इसको। चलिए हम चिकन को निकाल लेते हैं इसमें बाउल में। चिकन निकल गया है। अब ये अखनी जो है इसको हम छान लेते हैं। चलिए अखनी को हम छान लेते हैं इसमें। इसको ऐसे ऐसे छानना है पूरा, इसमें पूरा निकाल देना है। चलिए निकल गया है पूरा, अब इसको हम फेंक देंगे। ये हम डालेंगे बिरयानी में। चलिए इसका तीरा हम थोड़ा निकाल लेते हैं ऊपर से डालने के लिए। चलिए अब हम बिरयानी को लगा देते हैं इसमें। गैस बंद कर देते हैं।
चलिए ये चिकन डाल देते हैं इसमें। इसका तीरा डाल देते हैं। ये फूड कलर है तो इसमें थोड़ा हम केवड़ा डाल लेते हैं। इसको भी इसी में डालेंगे। केसर भिगाया था वो भी हम इसी में डाल देते हैं। कटोरी में जो तीरा निकाला था वो है। लखनऊ के बिरयानी में इसे खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। मसाला कम होते हैं, खुशबू ज़्यादा होता है। ये भी तीरा डाल लेते हैं इसमें। ये डाल लेते हैं कलर, इसमें फूड कलर थोड़ा सा। केसर हमने भिगा के रखा तो वो भी डाल लेते हैं। फूड कलर डालना डालो नहीं, तीरा से तो वैसे ही कलर आ जाता है बढ़िया। चलिए गैस को चालू कर दिया हमने। अब इसको हम फॉइल लगा देते हैं। आप आटा भी लगा सकते हैं कि उसमें हम फॉइल लगा दिया है, आटा भी लगा के जो है पैक कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। हम ढक्कन लगा देते हैं इसमें। आप ढक्कन रख के आटा भी लगा सकते हैं। हमने फॉइल लगा दिया है। थोड़ा देर तेज आंच में करेंगे, 1 मिनट। फिर हम धीमी कर देंगे आज, कम से कम 15-20 मिनट में। ये चावल जब तक गल ना जाए, जब तक जो है इसको धीमी आंच में पकाना है। चलिए रायता बना लेते हैं। रायते के लिए हम प्याज काट लें। हमको ज़्यादा नहीं, आधी प्याज काटना है बस। आधी हम रख देंगे, आधी काटेंगे। ये वाला निकाल देंगे हिस्सा, सफेद वाला। बारीक बारीक इसको काट लेते हैं। चलिए प्याज कट गई है, दही ले लेते हैं। ये लहसुन है, 5-6 पीस हैं, 6-7 पीस हैं। इसको हम कूट लेते हैं, मैं डाल के। थोड़ा सा मिर्ची डाल लेंगे, जरा सी, बिल्कुल कड़वी वाली। हाफ स्पून से कम ही डालेंगे जीरा पाउडर। लेंगे थोड़ा सा इसी में स्वाद अनुसार, थोड़ा सा बिल्कुल ये डाल लेंगे सफ़ेद वाला नमक। स्वाद अनुसार ही नमक डालिए। इसको पूरा कूट लेते हैं। चलिए दही है, इसको हम फेंट लेते हैं। इसमें मसाला डाल देंगे, जो हमने कूटा था मसाला, ये डाल देते हैं। इसी में हम प्याज डाल लेते हैं। चलिए थोड़ा धनिया पत्ती काट के डाल देते हैं। एक आप लोग के लिए अलग से रायता की रेसिपी डालेंगे चैनल पे। ये रायता तैयार हो गया है। हम बिरयानी देखते हैं हो गई कि नहीं। चलिए देखते हैं बिरयानी हो गई कि नहीं। ये देखिए बन के तैयार हो गई। खूब अच्छे चावल गल गए हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं। चलिए सर्व करती हूँ बिरयानी को।
देखिए कितनी अच्छी बिरयानी बनके तैयार हुई। चलिए, लखनवी बिरयानी बनके तैयार हो गई है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करा करिए, जिसमें आप लोग के पास डालते ही वीडियो आ जाए। तो आगे कमेंट जरूर करा करिए, अच्छा है, ख़राब है, कुछ गलती हो तो आप लोग बताया करिए। इसके साथ रायता भी हमने तैयार कर दिया। एक दिन आप लोग के लिए रायता अलग से बना के मैं वीडियो डालूँगी, तो आगे कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।